जय माता दी। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। जब माँ शक्ति ने शुंभ निशुंभ की पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया और निशुंभ का वध हो चुका था, शुंभ अकेला बचा हुआ था। उसे लग रहा था कि ऐसा कौन है जिसने इतनी तबाही मचा दी और निशुंभ को मार दिया। निशुंभ को मारना मतलब लगभग असंभव था। अब उसने आकर के युद्ध मैदान में देखा कि चारों तरफ माँ शक्ति के इतने स्वरूप प्रकट हैं और वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि तू बड़ी मायावी है और एक तुमने कहा था तुम अकेला युद्ध करोगी, तुमने इतने लोगों को बुला करके, तो ऐसे तो कोई भी कर सकता है। अरे हिम्मत है तो अकेली आना मेरे सामने, मैं दिखाता हूँ फिर तुम्हें। माँ शक्ति बोली अच्छा ऐसी बात है, तो ले अभी दिखाती हूँ। तो माँ ने अपने जितने भी स्वरूप थे सारे स्वरूपों को समेट लिया और एक में ही सारे स्वरूप आ गए माँ के। वो बोलने लगी कि मैं एक ही हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। और यहाँ तक कि कण कण में विद्यमान मेरी शक्ति है, तो मुझे पहचान नहीं पाए। हाँ, युद्ध कर दुष्ट। और माँ शक्ति ने फिर शुंभ को बहुत बुरे तरीके से मारा, बहुत बुरे तरीके से। उसका जितना अहंकार था वो सारा नष्ट कर दिया माँ शक्ति ने। उन्होंने आखिर में मरते मरते शुंभ को दिखाया, जो उसे अपनी बल पे इतना अहंकार था कि उसको कोई भी मारने में, कोई देवता समर्थ नहीं है। माँ ने मारा कि तू शक्ति को, यानी स्त्री को, तू बहुत ही तुच्छ भोग के लिए भोग वस्तु समझ रहा था, उसी स्त्री के हाथ आज तेरा वध हो रहा है, मर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ईश्वर शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है, अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बोलो माता शक्ति की जय। जय माता दी।